इसी पर मजीद बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, भारत बराह रास्त मुलव्वस है, इस मामले को अब किस तरह आगे लेकर चला जाएगा? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं मोईज़ यूसुफ साहब के साथ दफ्तर खारजा में चंद माह पहले भी ये निशानदेही कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और डॉसियर भी मरतब किया, मीडिया से शेयर किया, डिप्लोमेट से शेयर किया और अपने खदशात का इजहार किया। अब ये दूसरा वाकया जो अब हुआ है जून को जौहर टाउन लाहौर में, उसने उन खदशात पर मोहर जब्त कर दी है और अब हमारे पास पूरे ठोस शवाहिद मौजूद है। हैंडलर कौन था, पैसा कहाँ से आया, सारा कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। दुनिया कहती है कि दहशतगर्दी में ये एक ग्लोबल चैलेंज है, ये एक रीजनल चैलेंज है और हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। अगर हमने मिलकर मुकाबला करना है तो फिर जो हजरात इसमें मुलव्वस हैं उनको कटहरे में आना चाहिए और भारत को भी और दुनिया के दीगर ममालिक को जो टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने में संजीदा हैं, वो उन्हें पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े होना चाहिए और हमारे इन सवाल को संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, एक फैक्टर तो ठीक है, भारत की इन्वॉल्वमेंट है, बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा फैक्टर अफगान रेफ्यूजीज का मामला है, जिस पे मोईज़ यूसुफ साहब ने भी क्लियर कट कहा है कि हम पहले ही दुनिया को बारहा आगाह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है, फिर रेफ्यूजीज की भेस बदल के आते हैं ये पाकिस्तान और फिर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। अफगान पॉलिसी क्या पाकिस्तान को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है। अफगान, हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं वहाँ इस्तेहकाम हो, हम चाहते हैं वहाँ खुशहाली हो और हमने उस प्रोसेस को, गुफ्त शुनीद के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार भी अदा किया है। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम नहीं चाहते कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम चाहते हैं कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, चाहते हैं अमन हो और उस अमन के साथ जो 30 लाख के लगभग अफगान रेफ्यूजी भाइयों के पाकिस्तान में मुकीम है वो बाइज्जत तरीके से अपने घर लौटे। देखिए, रोजाना की बुनियाद पर अगर 25,000 के करीब अफगान शहरी पाकिस्तान में आएंगे और जाएंगे और बड़ी तादाद में रेफ्यूजी कैंप्स में और कैंप्स के बाहर अफगान अगर जिंदगियां बसर होंगे तो उनके अंदर लोगों को, दहशतगर्दों को, वहाँ स्लीपर सेल्स को जो वहाँ पड़े हैं एक्टिवेट करना, पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चाहते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें अब वापस लौटना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारा साथ देना चाहिए और हमारी ये ख्वाहिश है कि जहाँ अमन के लिए गुफ्तगू हो रही है वहाँ पीस प्रोसेस के साथ साथ इन शहरियों की, अफगान शहरियों की वापसी एक टाइम बाउंड एक प्लान के मुताबिक और उसको वेल रिसोर्स्ड स्कीम के तहत ये इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ ताउन करे और फिर हम पर जिम्मेदारी ज्यादा बन जाएगी कि खुदा ना खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई ऐसा अमल होता है, कोई दहशतगर्दी होती है, कोई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है जिससे वहाँ लोग नुकसान पहुँचाते हैं तो हम ज्यादा जवाबदेह ठहरेंगे। अब इस सूरत हाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम उनकी मुश्किलात में इजाफा हरगिज नहीं करना चाहते, हम अपनी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। कुरैशी साहब, बहुत सारे अफगान शहरी ऐसे हैं जी जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है और वो ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जिन अफगान शहरियों के पास है उसको फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए? देखिए, जो अफगान हैं उनको रजिस्ट्रेशन का एक तरीका और रजिस्ट्रेशन उनकी हुई भी है लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल सिस्टम का
नाजायज फायदा भी लोग उठाते हैं और जो सिस्टम की कमजोरी है उसका फायदा उठाते हुए लोग इस किस्म के जाली कागजात, पेपर्स, कार्ड्स बनवाते हैं और सिस्टम को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। उसमें बेहतरी आई है, पहले बहुत बेहतरी आई है, लेकिन मजीद इस पे काम करने की जरूरत है। बड़ी वाज़ेह है, हम नहीं चाहते कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम चाहते हैं कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, चाहते हैं अमन हो, और उस अमन के साथ जो 30 लाख के लगभग अफगान रिफ्यूजी भाइयों से पाकिस्तान में मुकीम है वो बाइज्जत तरीके से अपने घर लौटे। देखिए, रोजाना की बुनियाद पर अगर 25,000 के करीब अफगान शहरी पाकिस्तान में आएंगे और जाएंगे और बड़ी तादाद में रेफ्यूजी कैंप्स में और कैंप्स के बाहर अफगान अगर जिंदगियां बसर होंगे तो उनके अंदर लोगों को, दहशत गर्दों को, वहाँ स्लीपर सेल्स को जो वहाँ पड़े हैं एक्टिवेट करना पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चाहते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें अब वापस लौटना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारा साथ देना चाहिए और हमारी ये ख्वाहिश है कि जहाँ अमन के लिए गुफ्तगू हो रही है वहाँ पीस प्रोसेस के साथ साथ इन शहरियों की, अफगान शहरियों की वापसी एक टाइम बाउंड एक प्लान के मुताबिक और उसको वेल रिसोर्स्ड स्कीम के तहत ये इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ ताउन करे और फिर हम पर जिम्मेदारी ज्यादा बन जाएगी कि खुदा ना खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई ऐसा अमल होता है, कोई दहशत गर्दी होती है, कोई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है जिससे वहाँ लोग नुकसान पहुँचाते हैं तो हम ज्यादा जवाबदेह ठहरेंगे। अब इस सूरत हाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम उनकी मुश्किलात में इजाफा हरगिज नहीं करना चाहते, हम अपनी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। कुरैशी साहब, बहुत सारे अफगान शहरी ऐसे हैं जी जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है और वो ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जिन अफगान शहरियों के पास है उसको फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए? देखिए, जो अफगान हैं उनको रजिस्ट्रेशन का एक तरीका और रजिस्ट्रेशन उनकी हुई भी है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल सिस्टम का नाजायज फायदा भी लोग उठाते हैं और जो सिस्टम की कमजोरी है उसका फायदा उठाते हुए लोग इस किस्म के जाली कागजात, पेपर्स, कार्ड्स बनवाते हैं और सिस्टम को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। उसमें बेहतरी आई है, पहले बहुत बेहतरी आई है, लेकिन मजीद इस पे काम करने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया।